मुझे लगता है हम सबके अंदर ना बटन्स होते हैं इमोशंस के, और हम्म। कई ऐसे इमोशंस होते हैं जो हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ में। हम्म। अगर थ्रू माय वर्क आई टेक माय ऑडियंस इन दैट जर्नी, तो मेरा काम हो गया। अगर मैंने उनको कुछ फील करा दिया, कहीं कुछ बटन पुश कर दिया जो कि काफी टाइम से नहीं दबा था, तो मुझे अच्छा लगता है। Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to चलचित्र टॉक्स। आज के एपिसोड में मैंने बात की श्वेता त्रिपाठी से। श्वेता त्रिपाठी इज एन एक्टर। आपने इनको बहुत सारी फिल्म्स में देखा होगा, लाइक मसान, हराम खोर, गॉन केश, टू नेम अ फ्यू। एंड यू माइट हैव आल्सो सीन हर इन अ लॉट ऑफ टीवी शोज लाइक मिर्जापुर, लाखों में एक का सीजन 2, ये काली काली आंखें। रिसेंटली इनका हॉटस्टार पे एक शो आया है, एस्केप लाइफ। शी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ऑडियो सीरीज ऑन स्पॉटिफाई कॉल्ड बैटमैन एक चक्रव्यूह। मैंने श्वेता से बहुत सारी रिकमेंडेशंस ली ऑफ मूवीज, बुक्स, टीवी शोज। हमने खाने पीने की भी बातें की, ट्रैवल की भी बातें की, मेडिटेशन की भी बातें की। वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, वी आर अ रिकमेंडेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम बुक्स, मूवीज, म्यूजिक, पॉडकास्ट, वी डिस्कस एवरीथिंग पॉप कल्चर. So do subscribe to us. We are about to hit 1 lakh subscribers. And let's jump right inside the conversation I had with Shweta Tripathi on Chalchitra Talks. Hi Shweta, how are you? Welcome to Chalchitra Talks. हाय वैभव, आई एम वेरी गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड मैं आपसे बहुत सारी रिकमेंडेशंस लेना चाहता हूँ आज। और मैं एंड भी, क्योंकि आप हमेशा दूसरों से लेते हैं, तो मुझे आपकी भी रिकमेंडेशंस जाननी है और पहचाननी है, और मुझे भी वो एक्सप्लोर करनी है। डन डन डन। सो लाइक सबसे पहले किताबों की बातें करते हैं। व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद बुक्स? पहले ये समझते हैं, देन आई विल आस्क द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो मेरे पापा ना बचपन से दो सवाल हैं उनके जो चेंज नहीं हुए हैं। जब मैं स्कूल में थी, फिर कॉलेज, फिर जब बॉम्बे शिफ्ट हो गई, कि एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, और किताब कौन सी पढ़ रहे हो। तो मुझे ऑब्वियसली मतलब सवाल इरिटेट करता था, क्योंकि ना या मैं एक्सरसाइज करती थी और मैं ना मैं ज्यादा किताबें पढ़ती थी, तो मेरे पास कभी कुछ जवाब नहीं होता था। तो मुझे लगता था ये क्या है, ये क्या सवाल है। बट नाउ अब मुझे समझ में आ गया है कि ये दो सवाल सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आपकी हम्म। एज डज नॉट मैटर, नथिंग एल्स मैटर्स, आप कहाँ पे हो, लेकिन ये दो चीजें ना आप मैनेज कर सकते हो एंड मैनेज करनी चाहिए। तो दीज डेज थैंकफुली हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हमें स्क्रिप्ट्स बहुत सारी पढ़नी राइट। पड़ती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट किताबें पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। और मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि अरे, मैंने इतना लेट क्यों मैं चालू कर रही हूँ, बिकॉज इतनी सारी किताबें हैं पढ़ने के लिए। बचपन में आई वाज अ ह्यूज एनिड ब्लाइटन फैन। व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, तो मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो आप दूसरों की दुनिया में घुस सकते हो राइट। एंड इमेजिन कर सकते हो ऑल दोस थिंग्स दैट दे आर सीइंग, और दे आर वेयरिंग एंड ईटिंग। तो वो एक मेरी फेवरेट थी व्हाइल ग्रोइंग अप। देन ऑफ कोर्स हैरी पॉटर। या मेरे दिमाग में तो मैंने उस टेबल पे बैठ के खाया है, हाँ। बिकॉज फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। डा विंची कोड, दैट इज अनदर या बुक जो मुझे याद है कि मैं वेकेशन पे थी, मैंने पढ़नी स्टार्ट की थी, एंड वो ना एक पागलपन सा हो गया था कि ये या कुछ भी खत्म करो, खाना खत्म करो, ये तो किताब वापस पढ़नी है। तो दीज थ्री बुक्स व्हाइल ग्रोइंग अप हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट। फिर थोड़ी बहुत पढ़ती रहती थी, मतलब अल्केमिस्ट एंड थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स इज ओ अनदर डूड, आई वन। लव इट। मेरे को वो काइट रनर से ज्यादा पसंद है। सेम सेम सेम, बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई लाइक, पता है, कहानियां जिसमें आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हो ना। या। क्योंकि इवन जब मैं ओटीटी पे भी जब भी कुछ देखती हूँ, तो मुझे अकेले देखना पसंद है, क्योंकि फिर मैं हम्म। हंसती हूँ, रोती हूँ। वो एक पर्सनल कनेक्ट होता है जो आई एंजॉय द मोस्ट। आजकल मुझे ग्राफिक नॉवेल्स का बहुत शौक है। ओ। सो इट स्टार्टेड विद वन ऑफ माय फेवरेट शोज, हैंडमेड्स टेल करके, जो प्राइम वीडियो पे है। या। तो आई स्टार्टेड विद उसकी ग्राफिक नॉवल। दीज डेज आई एम रीडिंग सेपियंस की ग्राफिक नॉवल, एंड ओ। आई highly recommend it. And what I love about graphic novels is that it's simple enough for everybody to understand. एक बच्चा भी समझ जाएगा कि क्या कहने की कोशिश हो रही है। आपको कभी राइट। ऐसा हेवी ड्यूटी नहीं लगता है। पर आप जो पढ़ते हो, उसमें एसेंस लूज नहीं हुआ है, आपको राइट। डेप्थ भी समझ में आ रही है। तो अभी जब मैं सेपियंस पढ़ रही हूँ, तो मुझे लग रहा है ये कह रहे हैं ये लोग। सेपियंस में मेरे को जानना है कि सेपियंस की ग्राफिक नॉवल में व्हाट काइंड ऑफ विजुअल्स डू वी सी? So my laptop is going to go 1 to 3 niche, because the book is right here. Uh, so let me do that and let me show it to you. Oh. I love how they say evolution, the greatest show on earth.
Yeah, yeah, तो yeah, ऐसे yeah. करके एंड देयर इज वन विजुअल व्हिच आई वांट टू शो यू, क्योंकि उससे समझ में आ जाएगा ऑडियंस को भी। जैसे ये, अब इसमें दिखाया है कि सेपियंस कौन है हमारे अलावा, और कौन 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 थे। हमने इन सबको मार दिया। Ah, yeah, yeah, ये yeah, इनमें से अब कोई नहीं बचा है एक्सेप्ट फॉर सेपियंस। तो इट्स, yeah. आप देख भी सकते हो, इट्स नॉट टू टीडियस, इट्स नॉट, वही हैवी नहीं है। मैं डायरेक्ट हाँ, अगर ये ग्राफिक नॉवल पढ़ लूं और मैं मेन किताब पे नहीं जाऊं तो तब भी काम हो जाएगा। मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट किया है। मैं इनफैक्ट ये हाँ, पहले पढ़ूंगी एंड देन आई विल स्टार्ट विद द बुक। वेरी नाइस। जैसे आई स्टार्टेड विद एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो मेरे सर के ऊपर से गया थोड़ा। हाँ, सो देन आई विल कम बैक टू इट। आई फील नाइस, हर किताब का भी ना टाइमिंग होती है। वेरी नाइस। तो कई चीजें, कई किताबें मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर मैं छोड़ देती हूँ, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। बट आई मेक श्योर कि स्टार्ट की है तो वो कभी ना कभी तो खत्म कर लो। जैसे नेटफ्लिक्स पे भी इनका शो है मैरी कोंडो का, टाइडिंग अप विद मैरी कोंडो आई थिंक ओके, इज द नेम ऑफ द ओके। बुक। तो उसमें भी ना बहुत सारी चीजें समझने को मिलती हैं कि आप कैसे कलर वाइज कोड वाइज लगाओगे तो आपका कमरा अच्छा लग सकता है, कपड़े, हाउ टू मैनेज योर वार्डरोब, योर ड्रॉर, योर बेड, एवरीथिंग, कैबिनेट्स। सो इट्स अ मोर सिस्टमैटिक वे। एंड फायदा क्या है बुक्स का कि हमें तो अब सब कुछ इजी चाहिए ना। तो अब राइट, किसी ने मेहनत की है अगर ये सब सिस्टम समझने में, और अगर मैं किताब के थ्रू वो नॉलेज इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो why not use that? So in the morning recently now I've started, I meditate. I make sure it just gives me more power and that battery to go through the day. And subah I do 20 minutes of reading. एंड वो वेरी जो मैं नाइस। 20 मिनट्स करती हूँ, वो जैसे अभी मैं इकिगाई पढ़ रही हूँ, तो आई डोंट रीड फिक्शन इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप। आई रीड बुक्स लाइक, वो एक और है HYGGE। आई प्रोनाउंस इट हगी बट इट्स नॉट हगी, आई चेक द प्रोनाउंसिएशन, उसका कुछ अलग था, क्योंकि उसमें दैट इज द डेनिश वे ऑफ हैप्पी लिविंग। सो राइट, आई लाइक टू स्टार्ट माय डे विद दीज ब्यूटिफुल। थॉट्स, which are small little gems that you keep on collecting. वेरी नाइस। तो वो मैं स्टार्ट करती हूँ, और रात को फिर या तो सेपियंस हो गई, फिर एक माइज़नर की भी किताब है। ये सारी किताबें मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस थिंग, और शुड आई टेक यू राइट नाउ टू माय वन कैबिनेट प्लीज व्हिच इज प्लीज, लाइक, बहुत बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग हो ओके। जाएगा। या, बिकॉज़ मुझे लगता है जैसे ओटीटी का भी एक मुझे प्लेस ऑफ वर्शिप बनानी है, बिकॉज़ ओटीटी हैज़ लिटरली चेंज्ड सो मेनी थिंग्स फॉर सो मेनी पीपल, या। in terms of work, in terms of creativity. Okay, so this is my ओ, one cabinet, जो कि if वाओ, you can see, so that's the Handmaid's Tale. नाइस। That is another beautiful book. इसकी movie भी बनी है, Wonder, which is this boy who has a face which is deformed, and how ओ, he goes to school. Love, beautiful book. It's all about love and compassion and kindness. This is the Meisner wala book that I was talking about. गॉट इट, द एक्टर, द आर्टिस्ट, गॉट। One of my favorite writers, Ashish Mehta, he recommended this book, so this is the other book. तो मैं ये alternate करती रहती हूँ कि मतलब at the same time ये Stranger Things का भी, I don't know वहाँ पे लाइट पड़ रही है कि नहीं, so that is Stranger Things. या, उसके Then this साइड is में a, कौन सा पोस्टर है स्ट्रेंजर थिंग्स के बिल्कुल राइट में? या, ये, so या। this is a thing of all the work that I have done. One of my ओ, closest friends. So आप उसमें क्या मस्त है लाइफ है, मिर्जापुर, द गॉन गेम, मसान, लाखों में एक, मेहंदी वेरी नाइस, सर्कस, गॉन केश, आरामकोर एंड द ट्रिप. वेरी So नाइस। सीक्रेट सैंटा में मिला था. Oh, I highly recommend this book. Should I show it to you? प्लीज 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 प्लीज। एक सेकंड, I'm just gonna keep the laptop here and show you. तो एक है ये, excellent book. It's beautiful. It talks about the different archetypes that women have and how you can access them to do गॉट इट। what you want in life. And my brother-in-law had gifted me this book again, gem of a book. This is about कि कैसे आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, पर वो ऑब्स्टिकल को देख के डरना नहीं है, और राइट, ऑब्स्टिकल आते रहेंगे, दैट इज लाइफ। राइट, बट आप उस पत्थर को देख के आप छलांग मार के जाओगे, साइड से जाओगे, ऊपर से जाओगे, नीचे से जाओगे, ये सब बहुत जरूरी है। एंड एक्चुअली वेट लाल जस्ट, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज समथिंग चीता एंड आई रियली बिलीव in this. It is some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen. And वेरी we नाइस। really believe in this कि try करो रोज थोड़ा 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 जितना भी possible है to make things work. I enjoy reading just like music. I don't have a favorite thing or राइट, a genre or a type.
बिकॉज अगर आप अपने फेवरेट में ही हम अटक जाएंगे तो आई फील हम एक्सप्लोर करना बंद कर देंगे, एंड एक्सप्लोर करना कभी लाइफ में बंद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आई हैव दिस app also on my phone which I want to show you. The Talks. The Talks. जी, Oh shit! Oh The shit! Oh shit! Talks. Oh shit! I've almost read all the interviews on The हाँ, Talks. I जो really black and like white reading photo के साथ interviews. आते हैं. हाँ Yeah. हाँ हाँ हाँ, because I really enjoy reading what कि लोगों का दिमाग कैसे चलता है, क्या सोच रहे हैं Yeah. लोग across the world. And Talks के सिर्फ particularly very well curated and बहुत अच्छे questions पूछते हैं वो. exactly. Are they still asking it? मेरे को लगा कि वो अभी नहीं अपडेट कर रहे हैं नए इंटरव्यूज, मतलब नए अभी पता भी आते हैं. पर नहीं, मतलब whenever especially I read them on the flight, क्योंकि आपको इंटरनेट की हाँ. जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी लोडेड होता है, तो फिर एंड आई लाइक दैट दे आर शॉर्ट। Right. तो Right. जब भी थोड़ा भी टाइम मिल जाए, एंड इन माय कार आल्सो आई ऑलवेज हैव अ बुक, कि व्हेनेवर पॉसिबल, ऐसा नहीं कि गाड़ी में है तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट कि अगर मिल गया टाइम तो किताब होनी चाहिए साथ में। आपने भी कहा था कि आपको हमसे भी रिकमेंडेशन चाहिए, so do you want me to also give? प्लीज यस, नाउ दैट Because यू नो द काइंड ऑफ बुक्स दैट आई लाइक एंड आई रीड। नाइस, क्योंकि आपने ग्राफिक नॉवेल रिकमेंड की, तो अभी मैं वॉचमैन, लाइक आई हैव पिक्ड इट अप अगेन. आप देखो इसमें चेंज भी होता है. वॉचमैन ब्यूटीफुल ग्राफिक नॉवेल, लाइक आप इसको देखेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्राफिक नॉवेल्स ऑफ ऑल टाइम में इसको कंसिडर किया जाता है. ओह मैं ये वाओ। इसलिए मैं ये इसलिए अभी पढ़ रहा हूँ क्योंकि हॉटस्टार पे वॉचमैन का एक शो है, एंड इट इज ब्लोइंग माई माइंड. इट इज मेड बाय ओह डेमिट लेंडियोफ, जिन्होंने दी लेफ्टओवर्स और लॉस्ट बनाया था. ओह वाओ and it वाओ on, ओके। and it only has 9 episodes. अभी हमारी कन्वर्सेशन से पहले भी मैं वही देख रहा था ना. I'm like, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब ये उठाई थी ना, इसमें टेक्स्ट बहुत छोटे छोटे, तो मेरे को ऐसे पढ़ना पड़ता है, बट आई एम लाइक नो. एंड द शो इज अबाउट पोस्ट वॉचमैन एरा. लाइक ये ओके जो ग्राफिक नॉवल है 1980s में बेस्ड है, बट शो दिखाया 2018 2019 के यूनिवर्स में. ग्रेट ग्रेट अच्छा। शो. एंड इसको इसलिए मैंने ग्राफिक नॉवल वापस उठाई, मेरे को बहुत पसंद आ रही है. एंड मैंने अभी रिसेंटली, इफ आई कैन शो इट टू यू, हमारे चैनल पे श्रेया धनवंतरी आई थी एंड रोहन जोशी, दोनों ने एक मेरे को ट्रिलॉजी रेकमेंड की थी, थ्री बॉडी प्रॉब्लम. ये शिजन लू एक लाइक चाइनीज ऑथर है, उनकी 3 लाइक ऐसे साइफाई जॉनर की किताबें हैं. 2022 की मेरी एक ही अकम्पलिशमेंट है कि मैंने ये 1500 पेज का पूरा ट्रिलॉजी खत्म किया. सो या, एक्सेलेंट। एंड मेरे को एकार्ट टोल की रीडिंग्स बहुत पसंद है व्हेन इट कम्स टू द प्रेजेंट मोमेंट, लाइक पावर ऑफ नाउ. जिडू कृष्णमूर्ति की एक किताब है द बुक ऑफ लिविंग. सो जिडू कृष्णमूर्ति, एकार्ट टोल, जिन जो भी प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बात करते हैं, लाइक यू सेड, आई काइंड ऑफ ट्राई टू डू द सेम थिंग, like a certain kind of non-fiction for the morning, which kind of gets you excited about the present moment. तो हाँ, ग्राफिक नॉवल हो गई, साइफाई हो नहीं, गई. ये तो मैं लेने वाली हूँ विद दीज बोथ द आपके रिकमेंडेशन, एंड आई नो श्रेया धनवंतरी शी लव्स रीडिंग, एंड रोहन जोशी आल्सो। तो अगर आप तीनों रेकमेंड कर रहे हो, और वो वॉचमैन तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रही है, सो आई एम गोइंग टू गेट all of that. Thank you. Who are your some of the favorite interviewers like all over the world, जिनके हम वीडियोस देखते हैं यार कि यार ये बड़े अच्छे सवाल पूछता है? Are there, do you have like ऐसे कि यार मैंने ये नोटिस किया, ये बड़े अच्छे सवाल पूछता है? You know, so I don't, मैं मतलब मैं वो एक्सक्यूज नहीं दे रही थी जब मैंने आपको बोला, मैं एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं देखती हूँ, बट द इंटरव्यूज दैट आई हैव सीन, मुझे एक्साइटिंग लगता है कि अगर मुझे कुछ शो बहुत पसंद आया हो ना, तो उनके तो मैं ढूंढने लगती हूँ, फिर बैक टू बैक आई कीप वाचिंग दैट हाउ डिड दे गेट इनटू द कैरेक्टर. तो जहां भी वो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे, बिकॉज आई नो दैट इवन आई कैन यूटिलाइज दैट. देन हॉलीवुड रिपोर्टर, द राउंड टेबल्स. क्योंकि इनकी जब राउंड टेबल सुनते हो ना, तो आपको लगता है अच्छा वहां पे भी यही प्रॉब्लम्स हो रही है जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, अच्छा वहां भी यही इश्यूज है, अच्छा वहां भी बजट, आपको चाहे बजट जितना भी मिल जाए ना, आपको हमेशा वो कम लगेगा, एंड शायद कम ही होता है. And that is a challenge, which could be the obstacle, which is that patthar, and you have to figure out how to go around it. The round tables I really enjoy because वहाँ producers भी आते हैं, directors भी आते हैं, actors male female, तो आपको हर साइड का हर पर्सपेक्टिव एक पता चलता है, जो आई थिंक एज अ ह्यूमन ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. ये वो समझना, और हमारा तो जॉब रिक्वायरमेंट भी वही है, बिकॉज एज एन एक्टर वी हैव टू कीप पुटिंग आवरसेल्व्स इन डिफरेंट पीपल्स शूज, लिटरली. हम कपड़े किसी और के पहनते हैं, हम एक्सेसरीज, हमारे यहाँ पे कई बार स्कार होता है, कभी बाल लंबे छोटे कर्ली, सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं. तो
it's a version of us, it's an extension of us. There is definitely us in all these characters, but they are not us and we are not them. राइट राइट तो राइट ये सारी चीजें वो इंटरव्यू से मिलता है. ऑल्सो बिकॉज आई एम अ वेरी एक्साइटेड पर्सन एंड आई नो आई कैन गेट बेटर विद वर्ड्स. तो वो इंटरव्यूज ना दे हेल्प मी थिंक कि अच्छा मुझे यही थॉट कहना था, पर ये कितने अच्छे से उन्होंने कम्युनिकेट किया. आई थिंक माई कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग आई वांट टू वर्क ऑन. Because I have clarity in thought, but I would like to get more clarity in the way I talk. I want to keep it simple because that is who I am. वो मुझे घुमा फिरा के और कि मैं कहीं भी कुछ रटा रटाया कोट करके मुझे नहीं बोलना. अगर मुझे कोट कुछ याद रहा, कुछ बहुत अच्छा लगा तो वो मुझे करना, बिकॉज पूरी दुनिया आपको बताना चाहती है कि आपको कैसा होना है. तो मुझे उसमें उस दलदल में नहीं जाना है. तो आई वांट टू कीप डूइंग थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी, बिकॉज आई थिंक अल्टीमेट गोल वही है लाइफ का. एंड इतना सिंपल है, हम ही कॉम्प्लिकेट करते हैं. मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल अलग आपको सवाल लगेगा कि बट लाइक दिस इज समथिंग आई आस्क ऑल द गेस्ट. लाइक अगर आपने लाइफ में कोई ऐसी एक चीज खरीदी हो फॉर लेस देन 10,000 रुपीज, जो आपको लगा यार ये बड़े काम की चीज है, आई वुड रिक्वेस्ट एवरी पर्सन टू इन्वेस्ट इन दिस, व्हाट वुड दैट थिंग बी? मेरा काफी शॉपिंग लेस देन 10,000 ही होता है वैसे, बिकॉज आई एम एन एक्टर. एक शूट का ना पंखा बहुत जरूरी होता है. जब आप बनारस में मिर्जापुर शूट कर रहे हो तो जहाँ पे एक्शन हो रहा है, इमोशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब वो जो पंखा पे हम लोग ना गीला मलमल डालते हैं और उससे फिर थोड़ी सी हवा आती है और राहत आती है. सो आई थिंक वो बहुत जरूरी है. अनदर थिंग दैट आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी टू गेट इज अ बॉटल. नाइस. जिसमें अपने घर से आप पानी भरो और हर जगह वही कैरी. इट्स नॉट डिफिकल्ट. चीयर्स. चीयर्स. आई वांट टू टेल एवरीबडी कि दुनिया को ना कोई और नहीं बचाने वाला है, हमें ही बचाना है. एंड वो हमारी रियलिटी है, जो मैंने एक्चुअली सेपियंस मेड मी रियलाइज दैट रियलिटी क्या है. ये जो पूरा एक सिस्टम बनाया गया है ऑफ द सोसाइटी एंड व्हाट शुड हैपन एंड मनी, ये रियलिटी नहीं है. हम अब उस रियलिटी के चक्करों में इतना फंस गए हैं, किसका घर कैसा होना चाहिए, कितनी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, व्हाट डिफाइंस यू, व्हाट डिफाइंस योर ड्रीम्स, कि हम ये रियलिटी को मारते जा रहे हैं और उसमें जाते जा रहे हैं. व्हिच इज व्हाई सो मच देयर इज मेंटल इलनेस एंड प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस इतने सारे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम ऑल ऑफ अस सिट बैक, करो काम से. आई एम ऑब्सेस्ड विद वर्क, आई लव माय जॉब, बट इंटेंशन लॉ में भी बहुत जरूरी होता है और लाइफ में भी बहुत जरूरी होता है. तो वो इंटेंट ना थोड़ा भी ब्लरी हो जाए या फॉगी हो जाए तो लाइफ भी वैसी होने लगेगी. तो बहुत जरूरी है एंजॉय द मनी दैट यू आर मेकिंग, बट आल्सो रिस्पेक्ट इट. और सिर्फ अपना नहीं, पैसा किसी का भी हो, रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए. सो या तो कमिंग बैक टू व्हाई आई एम सेइंग दिस इज क्योंकि वो हर एक छोटी बॉटल प्लास्टिक का, पानी का, अगर आपको दुनिया बचानी भी नहीं है, अपने आप से तो प्यार है ना आपको, वो प्लास्टिक में पानी पता नहीं कहाँ, मतलब आता तो अच्छी जगहों से है, आई एम प्रीटी श्योर, बट वो जो क्वालिटी होती है ना दैट प्लास्टिक इज हॉरिबल. एंड वो गर्मी में वर्मी में वो पता नहीं हम क्या पानी पी रहे हैं. तो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस टू मेक द स्मॉलेस्ट चेंज इन योर लाइफ, क्योंकि वो स्मॉल चेंज से दुनिया को बहुत बिग चेंज होगा. मेरे पास आपके लिए ऐसे कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है फॉर लेस देन 10,000, बट जो हमारे गेस्ट आए मैं आपको उनकी रिकमेंडेशंस बताना चाहता हूँ. सो हंसल मेहता सर जब आए थे एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम दिस, उन्होंने कहा एज अ फिल्म मेकर जो लोग ये आर्ट्स परस्यू कर रहे हैं, इन्वेस्ट इन गुड हेडफोन्स. और वो अपनी सारी फिल्मों में एक ही पेयर ऑफ हेडफोन यूज करते हैं टू लिसन टू द साउंड. जो भी उनके एक्टर्स बोल रहे हैं एक ही, क्योंकि होता है ना साउंड वाले अलग अलग हमें दे देते हैं अलग अलग सेट. करेक्ट. He has same pair of headphones for every place. There have been a few comedians on our channel, Rahul Subramanian, Jose. They recommended a massager. Invest in a good hand massager. And I think that's a great idea. Yeah, and लोगों का favorite Kindle. People love like Kindle. Do you read on Kindle? मैंने यार कोशिश की थी, लेकिन even though I want to save paper, तो मैं क्या करती हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ and then I always pass it on to people. Very nice. जिससे कि एक तो आपको जो सीखने को मिल रहा है आप शेयर विद योर लव्ड वंस, एंड अगर पेपर कटाई है तो फिर और लोग भी सीख लें उससे. तो आई ट्राइड किंडल, लेकिन मुझे उतना वो जमा नहीं. आप इसको एक ट्राई दो, क्योंकि किंडल को लेके
आई वुड लाइक सजेस्ट कि इट रिक्वायर्स वन मोर शॉट। आपने कहा ना कि ओके। कुछ फिल्में कुछ टाइम के लिए, लाइक हर चीज का एक टाइम होता है, बट हम्म किंडल इज समथिंग जो बहुत ज्यादा सॉर्ट कर देगी आपकी लाइफ ना। हम्म। क्योंकि वो डिबेट इट किल्स की आर यू रोमांटिक पर्सन फॉर लाइक द पेपर। मेरे को भी पेपर की स्मेल बहुत पसंद है। और आपको पता है मैं क्या करता हूँ, मैं पहले किंडल पे किताब खत्म करता हूँ, और जब मैं कर लेता हूँ खत्म, मैं खुद को पेपर बैग गिफ्ट करता हूँ कि यार तूने, जैसे मैंने थ्री बॉडी प्रॉब्लम के लिए ये किया था, आई वाओ। I finished it on Kindle, so I have earned it. So I gift myself the paperback for the collection. वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ओके, क्योंकि Yeah, आपने बोला है ये, मैं डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव किंडल अनदर शॉट। great. Now I want to move to podcast. आपका भी एक नया Spotify पे podcast आया, बैटमैन एक चक्रव्यूह। मैं ये जानना चाहता हूँ कि do you listen to podcasts a lot, and which are your favorite podcasts? Cheetah, he has been listening to Beer Biceps के podcast and he tells me कि क्या क्या everything he listens to, तो I know कि वो मुझे सुनना है। मैं YouTube ना चला के I listen to that and अरे actually same, so yeah, हाँ, and there's an app called Calm, CALM, तो yeah. वो मैं यूज करती हूँ। तो उसमें ना बेड टाइम स्टोरीज हैं एंड उसमें मेडिटेशन के भी हैं, तो दोज आर द थिंग्स आई लिसन टू। उसमें भी जैसे सैम मेंडिस के भी ना Yeah, काफी वो है एंड दे आर ब्यूटीफुल यार, दे आर ब्यूटीफुल। उसमें एक जैसे वो बात करते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था तो उन्होंने एलए में, आई थिंक एलए में एक फैंसी स्टूडियो बुक किया था, काफी हाई एंड, और वो गए वहां पे एंड नथिंग हैपेंड एंड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड देन उन्होंने ब्रेक लिया, फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया एंड देन ही वेंट बैक टू द फर्स्ट स्टूडियो that he recorded in, which was a simple studio, and he went over there and he said if there is a genius around, come, because hmm, he believes that creative people, artists are vessels. hmm. So and ye Cheetah said the same thing. So पहले मेरी चीता से इस बारे में बात हुई थी and then when I heard this I was like, oh my god, because he's a musician and so is Cheetah, and they both said that they are vessels. उनको पता नहीं है कि ये कैसे हो जाता है, कहाँ से हो जाता है, but words just come to them. So I found that so interesting, and for one of my characters जब मैं थी, when I got up in the morning and अपना gratitude वो सब करके, I said कि if there is a genius, then please help me become my character. And it was a great day at shoot. It's almost like hidden treasures. Yeah. It's like a maze. आप क्या choose करते हो सुनना and how that has an impact. So for one of my other characters also, because she listens to pravachans. Okay. तो मैंने सदगुरु के यूट्यूब पे, तो मैं वीडियो नहीं देखती हूँ बट व्हाइल गेटिंग रेडी आई यूज्ड टू लिसन टू द पॉडकास्ट। इवन जय शेट्टी एंड कुणाल जो बिग बैंग थ्योरी में है, उनका एक पॉडकास्ट है where he talks about acting and again he is so articulate with what he says कि वो जब बोल रहे थे ना, I'm like I go through the same thing and he so beautifully he put it कि it's almost a spiritual journey. उस moment में you are trying to be so truthful as the character। आप ना, मैं मजाक नहीं कर रही, आप कहीं जाकर आते हो Wow. एंड ये हर सीन में नहीं होता, ये काश हर सीन में होता, बट इट टेक्स अ लॉट। एंड आई रिमेंबर इवन इन लाइक फॉर एग्जांपल ये काली काली आंखें, एक सीन था जब विक्रांत आता है और गाड़ी में मैं पीछे छुपी हुई हूँ और मैं गाड़ी से निकल जाती हूँ और वो मुझे पकड़ता है और वो कहता है कि क्या हो गया, और मैं कहती हूँ कि क्यों कर ली तुमने उससे शादी। एंड वो ना इतना इमोशन हाई था उसमें, इतना रोना आ रहा था, प्यार आ रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था क्या होगा। व्हेन आई लेफ्ट द सीन ना, यू फील गिडी, यू फील Hmm. लाइट हेडेड एंड आई स्वेयर मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं होकर वापस आई, लिटरली किसी यूनिवर्स में, बिकॉज इन दैट मोमेंट इट वाज विक्रांत, इट वाज नॉट ताहिर, इट वाज नॉट श्रद्धा, इट वाज विक्रांत एंड शिखा, एंड दैट वाज Hmm. ब्यूटीफुल। सो दीज पॉडकास्ट एंड बुक्स, they make me feel that I'm not alone. Yeah. एंड ऐसे Yeah. बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, एंड दैट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग। हम भी ऐसा ही सोचा, हमने तो पूरा चैनल ही इसलिए चालू किया है बिकॉज वी लव पॉप कल्चर सो मच। हम सिर्फ किताबों की बातें करते हैं, मूवीज की, म्यूजिक की, पोइट्री की, एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। एंड आपने जैसे पॉडकास्ट की बात की, यू ऑल्सो मेंशन बियर बाइसेप्स। मैं आपको एक पॉडकास्ट क्या रिकमेंड कर सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, एक लेक्स फ्रीडमैन करके एक पॉडकास्ट होस्ट है, ओके। हमारे चैनल पे पीटर गोल्ड आए थे जो बेटर कॉल सॉल के क्रिएटर है, एंड ओह वाओ। yeah, he came for the 100th episode.
एंड ही रिकमेंडेड लेक्स फ्रीडमैन टू मी। एंड लेक्स फ्रीडमैन का अभी ग्राइम्स के साथ एक एपिसोड आया है जो एक्स पार्टनर है इलॉन मस्क की, एंड शी इज अ सिंगर एंड शी इज अ म्यूजिशियन। एंड उनके जो साइंटिफिक थॉट्स हैं आप सुनोगे ना, बेसिकली आप सेपियंस पढ़ रहे हो ना, उन्होंने एक चीज बोली थी कि हमारी जो आज की डेट में जो लोग हैं, हम होमो सेपियंस नहीं होमो टेक्नोज हैं। एंड लाइक शी देन लाइक वर्क्स ऑन दिस, लाइक पूरा समझाती है व्हाई वी आर होमो सेपियंस चले गए, हम सब आज की डेट में होमो टेक्नोज है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी हैव। ग्रेट ग्रेट पॉडकास्ट। एंड सारे जो उनके आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइंस की बातें करते हैं उनके पॉडकास्ट में। बहुत प्यारा पॉडकास्ट है, आपको सुनना चाहिए। Done. For sure. For sure. Thank you. यस, आई एम ग्लैड लाइक कि मतलब हम इतनी सारी रिकमेंडेशंस एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं ट्रैवल पे आना चाहता हूँ। ट्रैवल पे लाइक मैं भी लाइक हम बिल्कुल माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे बात करेंगे, बट आपके इतने सारे कैरेक्टर्स यूपी बेस्ड हैं, लाइक आपके बहुत सारे रोल्स आपने प्ले किए जहाँ पे योर कैरेक्टर इज फ्रॉम लाइक यूपी एंड यूपी बेस्ड होते हैं। आप यूपी की कोई रिकमेंडेशंस दीजिए कि अगर आप यूपी जाएंगे तो वेयर ऑल कैन यू गो एंड व्हाट आर द सम ऑफ द यूपी बेस्ड रिकमेंडेशंस यू हैव? बनारस तो डेफिनेटली जाना चाहिए। मुझे तो प्यार है बनारस से। मुझे बनारस से मसान मिली है, मिर्जापुर मिला, राइट। और अभी एस्केप लाइफ जो हॉटस्टार पे आ रहा है, एस्केप लाइफ भी मिला। जनरली क्या होता है कि एक अगर आपका कलकत्ता से, एक बैंगलोर से है, एक न्यूयॉर्क से है, तो इजी हो जाएगा ना आपके लिए कि अच्छा हाँ। ऐसा बोलती है, ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसी भाषा है। बट आपके अगर मेजोरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स वो यूपी से ही आ रहे हैं, दैट इज चैलेंजिंग एंड फन। दैट नाउ हाउ डू यू मेक देम डिफरेंट? क्योंकि राइट। अगर वो टेक्सचर एक सिटी का जो होता है, आप उसको फैब्रिक को तो नहीं हटा सकते हो, वो तो राइट। वैसे ही है। तो मैं बनारस की चाट डेफिनेटली खानी चाहिए। लखनऊ में शर्मा जी के समोसे हैं जो डेफिनेटली, वहां पे भी चाय, रॉयल कैफे है, वहां पे भी चाट। ओ माय गॉड, लखनऊ के कबाब। बचपन में हम लोग शताब्दी से जाते थे, तो शताब्दी में जो टोमेटो सूप मिलता था, हाँ। Oh my God, I really wish I can't. I miss taking train journeys. Anyway, तो बनारस तो डेफिनेटली। मुझे लद्दाख जाने का बहुत मन है। मुझे ट्रैवल करने का तो बहुत ही शौक है। अभी 30th को माय बेस्ट फ्रेंड मलिका दुआ एंड आई, वी आर ट्रैवलिंग टू लंदन। एंड हम लोग ओ। इसलिए जा रहे हैं एज अ स्टूडेंट, इन द सेंस दैट द होल एजेंडा ऑफ द ट्रिप इज कि जाओ देखो दुनिया में हो क्या रहा है। ब्रॉडवे, म्यूजिकल्स, पोम्स, पोइट्री, स्टैंड अप, डांस परफॉर्मेंसेस। तो हमें ये सब एक्सप्लोर करना है, बिकॉज आई थिंक अगेन एज अ ह्यूमन एंड स्पेशली एज एन आर्टिस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अपग्रेड योरसेल्फ। राइट। राइट। आप देखो, क्योंकि इतना हमारा इंटरनल जॉब होता है ना कि हम लिटरली अपने आप को अपने हिस्से देते रहते हैं इधर उधर। तो वो प्रिजर्व करना, उसको अपना सेंटर पाना, दैट्स द या। होल। एंड जस्ट टू बी इन नेचर। तो हम लोग एडिनबरा भी जा रहे हैं। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस आल्सो। जस्ट बिफोर कोविड स्टार्टेड, मलजो में हम लोग बाली गए थे। तो वहां पे बाली में आई वुड से वहां पे एक मंकी फॉरेस्ट है। ओ। तो वहां डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि वहां आप उनके घर जाते हो एंड देयर जस्ट हम्म। मंकीज ऑल ओवर, एंड इट्स सो फैसिनेटिंग, क्योंकि वहीं से तो आए हैं हम लोग। तो उनका हम्म। बिहेवियर देखना, वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, मतलब दैट वाज वेरी वेरी exciting. Another thing that I love about traveling is the food. South Indian food. Oh my God. I have masala dosa every day for breakfast. क्योंकि पहले मैं अंडा खाती थी, अब now I'm trying to be as veg and vegan as possible. तो मसाला डोसा रोज। और जब मैं कॉलेज में थी हैदराबाद में 1 साल के लिए, मैंने रोज इडली खाई है। तो आई लव 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 साउथ इंडियन फूड। और बाहर डेफिनेटली ट्रैवल करना चाहिए, पर मुझे लगता है हमारी कंट्री में भी बहुत है एक्सप्लोर करने को। अंडमान, सो आई एम अ सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर। तो नाइस। अभी इनफैक्ट लास्ट मंथ, my brother-in-law, my sister-in-law, Cheetah and I, four of us had gone to Maldives for diving. तो वहां हमने शार्क्स देखी, वहां हमने मैंटास देखे। हम लिटरली पानी में जाके हम मैंटा को फॉलो कर रहे थे कि कहाँ है, उधर क्या। these experience ना, they're so satisfying and wholesome। या। एंड बहुत जरूरी है जानना कि दुनिया में आपके ह्यूमंस के अलावा भी, कि ऑल ऑफ दिस मेक्स आवर वर्ल्ड। तो ब्यूटीफुल। विदाउट ट्रबलिंग देम, विदाउट अनोइंग देम, जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो, चाहे 2 दिन की छुट्टी हो या 10 दिन की हो, 2 महीने की हो, प्लीज ट्रैवल करिए। मेरा बेस्ट फ्रेंड है,
वीर, वो तो he and his wife they've been traveling for 9 months. हमने फूड की भी बात की, बट लाइक मैं भी अभी बॉम्बे ही था बहुत टाइम से। आई जस्ट केम बैक टू जयपुर, आई एम करेंटली इन जयपुर बिकॉज आई केम बैक बिकॉज ऑफ कोविड, लाइक या जयपुर का तो माय गॉड, वहां की कचौड़ियां, द प्याज की प्याज कचौरी कचौड़ी या और मिर्ची भजिया। मुझे मिर्ची, देयर आर सम थिंग्स आई कांट से नो टू, जैसे वड़ा पाव, मिर्ची भजिया, प्याज की कचौड़ी, ओ हो, आलू चाट घेवर। स्पाइसी। मुझे मीठा नहीं पसंद, थैंकफुली ओ मुझे नाइस, पसंद ही नहीं है, तो मैं कभी टेम्प्ट नहीं होती, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। गॉट इट। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, मुंबई में विच आर योर फेवरेट फूड प्लेसेस? मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा। मतलब अगर आप मुझे कहोगे बाहर जाना है, सपोज टू किसी के घर पे जहाँ पे या हम खाना खाएंगे ना, आई विल ऑलवेज चूज दैट मोड, क्योंकि गॉट मुझे इट। लगता है कि वो एक अलग प्यार होता है, आप सोच के बनाते हो। बट हैविंग सेड दैट, इन बॉम्बे किचन गार्डन करके एक जगह है, जहाँ से चीता और मैं हफ्ते में 3 बार तो खाते ही खाते हैं, बिकॉज इट्स या क्लीन, इट्स हेल्दी, इट्स फ्रेश। तो हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। दूसरा एक है दक्षिणायन, विच इज अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, एक्सीलेंट। एक और प्लेस है कॉल्ड ग्रीनर, दैट इज अ ओके। वीगन प्लेस, बैंड्रा में है। एक्सीलेंट फूड। एंड मेरा वही है कि अगर वेज मुझे इतना यमी और टेस्टी मिल रहा है, आई रियली डोंट मिस नॉन वेजिटेरियन। मैं अभी बॉम्बे जब लास्ट आया था, हैड गॉन टू सबको, जहाँ पे आई थिंक बहुत लोग आज के जगह सब, सब उसका मेरे को है। एम्बियंस इतना ज्यादा पसंद है। एंड मैं अब बात करना चाहता हूँ लाइक द मच अवेटेड लाइक टॉपिक, द मूवीज एंड टीवी शोज। तो पहले टीवी शोज की बात करते हैं। एंड you have your presence now on all the OTT platforms, Hotstar, Prime, Netflix. Which are the things you watch on these OTT platforms? हैंडमेड्स टेल, आई थिंक इट इज सो ब्रिलियंटली वेल मेड, एंड जो मैंने एक्टिंग में, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है उसमें से। मतलब it हाँ, was literally a acting workshop. So I would highly recommend that. Killing Eve मुझे बहुत पसंद है। अब मैं गेम ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग या बैड ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, नॉट बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द शो, बट लाखों में एक ना, या सीजन 1 एंड सीजन 2, आई वुड रियली वांट पीपल टू वॉच दैट, बिकॉज बहुत अच्छा बना है, जिस तरह से एवरी डिपार्टमेंट हैज परफॉर्म सो एवरी वेल। डिपार्टमेंट। पिक्चर्स भी, इट्स वन ऑफ माय नाइस, फेवरेट इंडियन शोज, कि वो आई नाइस। हैड रियली एंजॉयड दैट। उसमें वो जो ह्यूमर है, जिस टाइप या से है, और रिलेटेबिलिटी, इवन ये मेरी फैमिली, उन्होंने वो जो नस पकड़ी है ना, वो बहुत है। आई स्टार्टेड वाचिंग यूफोरिया हॉटस्टार पे। कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है, बट वो एक होता है ना कि गेटिंग बैक टू इट, हाँ, वो मुझे उतना पुल नहीं लगा। मेरे से देखा नहीं जा रहा। मैंने एक साल में हाँ 2 एपिसोड देखे। हाँ, बट मतलब मैं पता है, हाँ लोग ऐसे बहुत ज्यादा पैशनेट है यूफोरिया को लेके इन जनरल, हाँ बट आई एम हाँ। नॉट गेटिंग इट ना। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि व्हाट एम आई मिसिंग। आई हम्म डोंट नो। बट उसका जो साउंड ट्रैक है ना, अरे ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। वो मैं यूज करती हूँ फॉर माई अदर शो। सो म्यूजिक प्लेज अ ह्यूज रोल इन माय एक्टिंग एंड गेटिंग इनटू द कैरेक्टर। तो वो यूफोरिया के मैंने काफी सारे गाने उठाए हुए हैं उस चीज के लिए। किला करके एक मूवी है जो कि प्राइम या वीडियो में है, मराठी फिल्म, द मराठी मराठी movie, फिल्म, अविनाश या अरुण ने बनाई है। दैट इज अनदर फिल्म दैट आई वुड या रेकमेंड। हमने जैसे फिल्मों की बात की, आर देयर एनी अदर फेवरेट्स? आपकी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स कौन सी हैं जैसे? फाइट क्लब, डेविड फिंचर, हाँ गॉन गर्ल, ओह एंड ऑल टाइम फेवरेट जोजो रैबिट। वो जब नाइस। मैंने मूवी देखी थी ना, मुझे लगा था जब मूवी खत्म हुई, दैट समबडी इज पंच्ड मी इन माय स्टमक। मुझे किसी से बात की नहीं जा रही थी। मामी का प्रीमियर था यहाँ पे। आई जस्ट वांटेड टू क्राई। आई जस्ट, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म। एंड की कब बनी थी, कब के एरा की बात हो रही है, और आज भी यही हो रहा है। वन ऑफ माय अदर ऑल टाइम फेवरेट फिल्म इज टाइटैनिक। नाइस वो ऐसी फिल्म में कभी कहीं से भी चालू हो जाए ना, मैं देख सकती हूँ। मैं कोई भी फिल्म 2 बार या 3 बार नहीं देखती हूँ, बट टाइटैनिक ऐसी फिल्म है, दैट इज द ओनली एक्सेप्शन। एंड आई मीन एवरीथिंग अबाउट दैट फिल्म, कॉस्ट्यूम हो जाए, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, दे हैव डन सो वेल। एंड केट विंसलेट एंड लियो, एंड सो ब्यूटीफुल। और फिल्म मेकिंग इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। आप हम्म। अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, आपको सबके साथ चल के चलना है, बढ़ना है, ग्रो करना है। तो वो मुझे लगता है बंदा, जब एनर्जी साथ में आती है ना, जैसे जो मसान के साथ हुआ, राइट, तो राइट, फिर अच्छा होगा ही होगा, क्योंकि राइट। इतना दिल है, इतना प्यार है, इतना पैशन ड्रिवन है ना वो। हाउ कैन इट गो रॉन्ग? मैं आपकी फेवरेट पोएट्स के बारे में भी जानना चाहता हूँ। अमृता शेरगिल इज somebody I want to read more of, क्योंकि मुझे धीरे धीरे से, सो आई बिलीव इन द यूनिवर्स एंड एनर्जीज। ठीक है, हम्म। तो मुझे लगता है आई गिव एन इंटेंट आउट कि मुझे ये करना है। फिर अब कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो अभी मुझे उनकी लाइफ के बारे में जानना है।
राइट। और क्योंकि उनकी राइटिंग से मुझे पता चलेगा कि उनकी सोच कैसी थी, एंड उनकी सोच कैसी थी मुझे बहुत एक्साइटिंग लगती है। आपके एक्सपीरियंसेस आपके टेक्स्ट में आता हुँ, है, एंड पोएट्री मुझे वो अच्छी लगती है जो कि सिंपल होती है बट राइट, डीप इनफ, जस्ट लाइक ग्राफिक नॉवेल्स। तो या इवन अनरेज पोएट्री के बारे में हमने जो अभी स्टार्ट किया है कि तुम लड़की हो, या सो दैट्स आई या इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, या Thank you. There are so many people who can relate to it यार, and I always like to keep it simple. मुझे कुछ शो ऑफ नहीं करना है किसी को, और मुझे बड़े वर्ड्स तो आते भी नहीं है। वो हुँ, आते होते तो अलग बात थी। पर मुझे लगता है कि ऐसी चीज जो दिल को छू जाए, चाहे मेरे काम के थ्रू, चाहे मेरे वर्ड्स के थ्रू, मुझे लगता है हम सबके अंदर ना बटन्स होते हैं इमोशंस के, और हुँ, कई ऐसे इमोशंस होते हैं जो हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं डे टू डे लाइफ में। हुँ, अगर थ्रू माय वर्क आई टेक माय ऑडियंस इन दैट जर्नी, तो मेरा काम हो गया। अगर मैंने उनको कुछ फील करा दिया, कहीं कुछ बटन पुश कर दिया जो कि काफ़ी टाइम से नहीं दबा था, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं तो एनिमेटेड फ़िल्म्स में भी रोती हूँ, कैस्पर हो जाए या जो भी हो जाए। सो मैं एड में भी रो सकती हूँ, तो आई एम क्वाइट व्हिच रियली हेल्प्स आई थिंक इन माय प्रोफेशन। वन ऑफ माय लास्ट क्वेश्चंस वुड बी, इसके लिए आप अपना फोन यूज कर सकते हैं। मेरे को जानना है कि आपकी कोई फेवरेट एप्स हैं, लाइक द एप्स दैट यू वुड, जैसे आपने काम की बात की, हाँ, बट काम के अलावा लाइक एनीथिंग यूज फॉर योर एज प्रोडक्टिविटी हैक्स के लिए कोई अगर आप ऐप यूज करते हैं और एनीथिंग लाइक दैट। वन ऑफ द एप्स दैट आई यूज़ द मोस्ट इज़ माय गूगल कैलेंडर, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि कब कहाँ पे क्या दिन में हो रहा है। द अदर ऐप गूगल पे ऑफ कोर्स। काम है, स्पॉटिफाई है, आई यूज़ इंस्टाग्राम, बट मैं सच में इवन इफ यू सी द पीपल आई एम फॉलोइंग, जैसे ये टीवी एक्टर स्टूडियो है, इसपे इतने अच्छे कोट्स आते हैं ना, तो मतलब आई नो इट्स एन ऐप इंस्टाग्राम, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट या वी कैन टॉक अबाउट योर फेवरेट सोशल मीडिया हैंडल्स आल्सो। हाँ, तो क्योंकि सोशल मीडिया में सबको यही कहना चाहती हूँ कि ना आप अपनी डाइट, एक हेल्दी डाइट जितनी इम्पोर्टेंट या होती है ना, कि आप खाते क्या हो, आपकी सोशल आँखें क्या मीडिया देख हाइजीन। रही हैं, आप या सुन क्या रहे हो, आप पढ़ क्या रहे हो, ये सब भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ हमें लगता है अच्छा हमने ये पढ़ लिया, बट कौन कहाँ जा रहा है, क्या पहन रहा है, ये ना एज़ लॉन्ग एज़ इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट फॉर यू इट्स ग्रेट, बट कुछ और कर लो एंटरटेनमेंट के लिए। हम्म, So I feel that diet is also very important. क्योंकि all those words will make a difference to you. I follow a lot of graphic designers because I have a design background. हाँ, So I like to see art. I follow a lot of interior designers as well. नाइस, वो भी मुझे excite करता है. Then there are I love caricatures. तो मैं नाइस। तो इनफैक्ट ये बॉलीवुड और हॉलीवुड लोगों को चीजों को फॉलो नहीं करती, बट डेफिनेटली कंटेंट क्या आता है उसमें से वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। सम डिजाइनर्स जो सस्टेनेबल फैशन में है, क्योंकि राइट। दैट इज अ वर्ल्ड आई वुड लाइक टू बिलीव इन, कि भाई अपनी तरफ से कोशिश कर लो। आप लेकिन अभी मेरे को जो लग रहा है बेसिकली अभी रील्स वाले ब्लैक होल से दूर हो, इंस्टाग्राम रील्स, क्योंकि सब एडिक्ट बन गए ना। हाँ, नहीं, और वो भाई रेस और प्रेशर, दीज आर टू वर्ड्स आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम देम। वेरी बिकॉज़ नाइस। आई गॉट इंटो एक्टिंग टू एक्ट। वो मैं इसमें थोड़ी ना आई थी कि ठीक है पैसा बन रहा है, वेरी गुड, ऑफ कोर्स पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, खाना खाने के लिए, छुट्टी पे जाने के लिए। बट वो गोल नहीं है। वो हम्म, मतलब मुझे एक्टिंग इसलिए पसंद है बिकॉज़ जब मैं सेट पे होती हूँ या अपने कैरेक्टर के बारे में सोच रही होती हूँ या डेवलप कर रही होती हूँ, यू अंडरस्टैंड मोर ऑफ योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड। ये रील्स का या सोशल मीडिया का प्रेशर, पहले मुझे भी लगता था कि यार मेरे फॉलोअर्स कम क्यों हो रहे हैं, एंड वही ना, पर आप जो बिग डील बनाओगे, वही बिग डील बन जाएगी। तो सही चीज़ों को बिग डील बनाओ, एंड वैलिडेशन बाहर से नहीं आने वाला है। वैलिडेशन आपको अगर अंदर से मिल गया ना, सो इट डज़न्ट मैटर व्हाट अदर्स थिंक, बिकॉज़ अदर्स व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, बेचारे अब आजकल तो सब बहुत ही लॉस्ट हैं। एंग्जायटी या सबको हो रही है, परेशान सब हो रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इन टच विद रियलिटी व्हिच लाइक वी स्पोक अबाउट इज आवर एनवायरनमेंट एंड आल्सो योरसेल्फ। एक लास्ट सवाल मेरा आपके हुँ, लिए, ये रिकमेंडेशंस रिलेटेड नहीं है, ओके। ये थोड़ा लाइफ रिलेटेड है। जैसे कैलेंडर जैसे चेंज हुआ था, पहले बीसी कैलेंडर चल रहा था, देन एडी कैलेंडर आया था। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हुआ विच चेंज द कैलेंडर फ्रॉम बीसी टू एडी, लाइक एनी इवेंट दैट यू वुड से कि इस टाइम पे मेरी लाइफ का कैलेंडर रीस्टार्ट हो गया। देयर आर माइलस्टोन्स डेफिनिटली। हाँ, वन ऑफ देम वाज शिफ्टिंग टू बॉम्बे।
when I used to work at the Times of India, ट्रेन से ट्रैवल करती थी, जॉब के लिए जाती थी, फ्लैट्स बन के जाती थी, वहां पे हील्स बनती थी। जहाँ मैंने सीखा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कैमरे के सामने क्या करो, बट कैमरे के पीछे भी आप जैसे हो, जो इंसान हो, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो कमिंग टू बॉम्बे वाज अ माइलस्टोन। क्या मस्त है लाइफ, बिकॉज दैट इज व्हेन आई गॉट इनटू एक्टिंग प्रोफेशनली। वो था मसान डेफिनेटली, एंड मिर्जापुर, because these are the things that thankfully did not change me, but it just made the actor more powerful. Now I have more choices. True, तो true. एक केस से लिटरली वाज एन इंट्रोडक्शन। इट वाज की पूरी इंडस्ट्री ने मसान, मोस्टली मैं जिससे मिलती हूँ मसान थैंकफुली Yeah, लोगों ने yeah. सबने देखी होती है। एंड मिर्जापुर गेव मी दैट होल कमर्शियल थिंग। यार मुझे ना एक्टिंग से बहुत प्यारे, लाइक आई मेंशन, बट जब होर्डिंग अपना देखते हो ना, अलग मजा आता है। एंड आई रिमेम्बर द मोमेंट आल्सो, आई वाज शूटिंग फॉर लाखों में एक, और डायरेक्टर, डीओपी, माय मेकअप आर्टिस्ट, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, और मैं कुछ ऐसी चपड़ 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 कर रही थी, एंड एकदम से ना आई हैड नो क्लू, आई सॉ माय होर्डिंग, और मैं चुप हो गई। एंड आई वाज लाइक, it was a beautiful thing. So I would like to maintain that balance of definitely content being over here and being made over here. But ये सब चीजें होता है तो मजा तो बहुत आता है। लवली लवली, बहुत ज्यादा मजा आया मेरे को इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू सो मच श्वेता फॉर डूइंग दिस। आई Thank होप यू आल्सो हैड you. फन। I really had fun and I'm gonna take those names और अभी मैं जाके Amazon पे जाके सब कुछ ऑर्डर कर रही हूँ।